हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2023 में शारदीय नवरात्रि कब प्रारंभ होंगे और उनका समापन कब होगा, और कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त के बारे में, और कलश स्थापना की संपूर्ण विधि और पूजा सामग्री के बारे में। और साथ ही हम आपको बताएंगे नवरात्रि के 9 दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या कार्य करें और माँ को क्या भोग लगाएं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि में मां शक्ति के 9 स्वरूपों की उपासना करने से साधक को विशेष लाभ प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक वर्ष में 4 नवरात्रि आते हैं। उनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और एक चैत्र मास में और दूसरा अश्विन मास में। अश्विन मास में पड़ने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना और 9 दिनों तक देवी दुर्गा की उपासना करने से साधक को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर 2023 को होगा और शारदीय नवरात्रि का समापन 24 अक्टूबर 2023 विजयदशमी के दिन होगा। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर 2023 को रात्रि 11:24 पर और अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 15 अक्टूबर की रात्रि यानी 16 अक्टूबर की सुबह 12:32 पर। ऐसे में शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन से होगा। इस विशेष दिन पर चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र का निर्माण भी हो रहा है, जिसे शुभ कार्यों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 15 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:26 से सुबह 10:17 तक। और घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:36 तक। कुल अवधि 46 मिनट है। और जिस दिन चित्रा नक्षत्र का प्रारंभ 14 अक्टूबर 2023 को शाम 4:24 पर होगा और चित्रा नक्षत्र का समापन 15 अक्टूबर 2023 को शाम 6:13 पर होगा। और नवरात्रि की संपूर्ण तिथियों की जानकारी स्क्रीन पर दे दी गई है। हर बार माँ दुर्गा की सवारी आने वाले समय को लेकर भविष्यवाणी करती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यह 9 दिन माँ अम्बे धरती पर भक्तों के बीच आती है। उनकी भक्ति और श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर साल शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन प्रस्थान की वाहन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। माँ दुर्गा की अलग अलग सवारी शुभ और अशुभ संकेत देती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है। ऐसे में इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर भक्तों के बीच आ रही हैं। नवरात्रि की शुरू होने के दिन से ही माँ अम्बे की सवारी तय होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार के दिन होती है तो माँ अम्बे हाथी पर सवार होकर आती हैं। वैसे तो सभी यही जानते हैं कि माँ दुर्गा की सवारी शेर है, लेकिन धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी दुर्गा के आगमन के वाहन में हाथी, घोड़ा, नाव और पालकी भी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि जिस साल माँ अम्बे हाथी पर सवार होकर आती है उस साल अधिक वर्षा होती है। खेती के लिहाज से इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हाथी को खुशहाली और संपन्नता का प्रतीक माना गया है। ऐसे में व्रती के घर सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा, लेकिन वहीं प्रस्थान मुर्गे पर करेगी। नवरात्रि का समापन शनिवार मंगलवार के दिन होता है, तो माँ दुर्गा मुर्गे पर प्रस्थान करती हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं
घट स्थापना की विधि और पूजन सामग्री के बारे में। पूजा सामग्री में चौड़े मुंह वाला मिट्टी का कलश, आप चाहें तो सोने, चांदी या तांबे का कलश भी ले सकते हैं। मिट्टी, 7 प्रकार के अनाज, जल, गंगा जल का लावा, सुपारी, आम या अशोक के पत्ते, अक्षत यानी साबुत चावल, जटा वाला नारियल, लाल कपड़ा, फूल माला, कलश को ढकने के लिए ढक्कन, फल, मिठाई, जौ इत्यादि। घट स्थापना या कलश स्थापना के दौरान कुछ विशेष नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। देवी माँ की चौकी सजाने के लिए हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा को ही चुनें। इस स्थान को साफ कर लें और गंगा जल से शुद्ध कर लें। एक लकड़ी की चौकी रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर देवी माँ की मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद प्रथम पूज्य गणेश जी का ध्यान करें और कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना या घट स्थापना के लिए किसी बर्तन में या साफ स्थान पर मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज डालें। अब कलश को उसके बीच में रखकर उस पर मोली बांध दें और स्वास्तिक बनाएं। कलश पर तिलक लगाएं और उसमें जल या गंगा जल भर दें। इसके बाद कलश में साबुत सुपारी, पंचरत्न, फूल, इत्र, सिक्का और आम या अशोक के पत्ते डालें। पत्तों को इस तरह रखें जिसमें वह थोड़ा बाहर की तरफ दिखाई दें। इसके बाद कलश को ढक्कन लगा दें और उस ढक्कन पर अक्षत डालें। अब कलश के ऊपर लाल रंग के कपड़े या चुनरी में नारियल लपेटकर उस पर रक्षा सूत्र बांधकर रख दें। इस बात का ध्यान रखें कि नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। अब देवी देवताओं का आह्वान करते हुए कलश की पूजा शुरू करें। सबसे पहले कलश को टीका करें, उस पर अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं, इत्र, नैवेद्य, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। फिर इस कलश को दुर्गा माँ की प्रतिमा की दाईं ओर स्थापित करें। ध्यान रखें कि जौ में रोजाना पानी का छिड़काव 9 दिनों तक करते रहें। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लें और आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। इसके बाद माँ को लाल चुनरी चढ़ाएं, उन्हें श्रृंगार का सभी सामान अर्पित करना चाहिए और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, कृपा करके आप 9 दिनों तक इस चौकी पर विराजमान रहकर मेरी पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद माँ को फूलों की माला, फल, मिठाई, इत्र इत्यादि अर्पित करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने के लिए क्या विशेष कार्य करने चाहिए। नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक देवी माँ की उपासना की जाती है। इस दौरान 9 दिनों तक माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत व पूजा अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने और व्रत रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि में पूजा उपासना के साथ ही नियम संयम का भी बहुत महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि का व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इन नियमों का पालन करने वाले भक्तों पर माता रानी की कृपा बनी रहती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भारतीय परंपरा में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन या कंजक पूजन कर लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। नवरात्रि के दिनों में सभी महिलाओं में किसी न किसी देवी का स्वरूप होता है, इसलिए नवरात्रि के दिनों में किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मान्यता है कि व्रत करने वालों को नवरात्रि के 9 दिनों तक अपना समय भौतिकता वाली बातों में न लगाकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन दिनों में दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। यदि आपने घर में कलश अर्थात घट की स्थापना की है या माता की चौकी या अखंड ज्योति जगा रखी है तो उसके पास किसी न किसी एक व्यक्ति का रहना जरूरी होता है। इस दौरान 9 दिनों तक घर में किसी भी एक व्यक्ति का रहना जरूरी होता है।
साथ ही व्रत के दौरान दिन में सोना भी मना होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के पावन दिनों में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आहार, व्यवहार और विचार में आपकी सात्विकता होना जरूरी है। आप इन दिनों तामसिक प्रवृत्ति का भोजन जैसे नॉन वेज, प्याज, लहसुन और मदिरा आदि का सेवन नहीं करें। कम से कम नवरात्रि के 9 दिनों तक पूरी तरह से सात्विक आहार लेना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में काम भावना पर नियंत्रण रखने को जरूरी बताया गया है। नवरात्रि के दौरान महिलाओं और पुरुषों दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नवरात्रि व्रत के दिनों में बहुत से लोग क्रोध पर काबू नहीं रख पाते हैं और कलह का वातावरण पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को कम से कम 9 दिनों तक व्रत के दौरान गुस्सा करने से बचना चाहिए। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा मौन व्रत रखें या कम से कम बात करें। व्रत में शारीरिक ऊर्जा की कमी होती है। ऐसे में व्रत के दौरान ज्यादा बोलने से आपके शरीर में और ज्यादा कमजोरी आ सकती है, इसलिए शांति पूर्वक व्रत करना उत्तम माना गया है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों में माता को क्या भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री को गाय के घी से निर्मित हलवा व मालपुए का भोग लगाएं। उसके पश्चात 2 वर्ष की कन्या को भी हलवे और मालपुए का भोग लगाएं। विजय प्राप्ति व सर्व कार्य सिद्धि के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर मिश्री व शक्कर से बने पदार्थ का भोग लगाएं और 3 वर्ष की कन्या का पूजन करें। दुखों के नाश व सांसारिक कष्टों से मुक्ति के लिए चंद्र घंटा और माँ कुष्मांडा का पूजन कर दूध से निर्मित पदार्थों व मालपुए का भोग अर्पित करें और इसके पश्चात 4 व 5 वर्ष की कन्या का पूजन करें। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता व मनोकामना पूर्ति के लिए इस दिन माँ स्कंद माता का पूजन कर माखन का भोग लगाएं और 6 वर्ष की कन्या का पूजन करें। चारों पुरुषार्थ व रूप लावण्य की प्राप्ति के लिए इस दिन माँ कात्यायनी का पूजन कर माँ को मिश्री व शहद का भोग अर्पित करें और 7 वर्ष की कन्या का पूजन करें। नवग्रह जनित बाधाएं व शत्रुओं के नाश के लिए इस दिन माँ कालरात्रि के स्वरूप की पूजा अर्चना कर दाख, गुड़, शक्कर का नैवेद्य अर्पित करके 8 वर्ष की कन्या का पूजन करें। इस दिन माँ दुर्गा के माँ गौरी स्वरूप का पूजन कर गाय के घी से निर्मित पदार्थ व श्रीफल का भोग लगाएं और 9 वर्ष की कन्या का पूजन करें। परिवार में सुख समृद्धि, भय नाश और मनोकामना पूर्ति के लिए इस दिन माँ सिद्धिदात्री व नव दुर्गा स्वरूप का पूजन कर खीर, हलवा, सूखे मेवे का भोग लगाएं और उसके पश्चात 10 वर्ष की कन्या का पूजन करें। जयकारा माँ माइदा बोलिए सच्चे दरबार की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी।